गुड मॉर्निंग मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। नाम प्रिया शर्मा, क्राउन डायमंड डायरेक्टर। आज के हमारे सेशन में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अगर अपने बारे में बताऊं तो आज से 3.5 साल पहले मोदी के जैसी अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई। जब आई समझ में नहीं आया, लेकिन जिस दिन से समझ में आया करना स्टार्ट कर दिया। जब स्टार्ट किया तो लोग ही नहीं मिलते थे। मैं झूठ नहीं बोलूंगी आप लोगों को, जब मैंने स्टार्ट किया, मैं अपनी सच्ची स्टोरी से आप लोगों को आज के सेशन की स्टार्टिंग करूंगी। जब मैंने स्टार्ट किया तो चांदना जी मुझसे बोले, मेरे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन, एक बार तो जोरदार तालियां उनके लिए। तो वो मुझसे बोले कि दीदी आप अपने नाम बताओ जिन लोगों को हम मोदी का अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं। मैं कहा सर नाम कैसे बताऊं, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मेरा तो यहाँ कोई है ही नहीं। जहाँ मैं एनटीपीसी में रहती हूँ वहां मैं किसी को इतना जानती नहीं हूँ। और जो मेरा, अगर मैं घर की बात करूँ तो कोटा में एक्चुअल में इनका मेरा ससुराल रहा है, बट ये 2003 से अपने जॉब के चक्कर में बाहर जा चुके थे। तो मैंने कहा मेरे पास तो ऐसा कोई भी नहीं जिसको मैं यहाँ पे ला सकूं। फिर मैं क्या, अगर मायके में भी जाती हूँ तो 550 किलोमीटर दूर है मेरा मायका, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूं। और जब धीमे धीमे फोन पे करना चालू करा, उस समय तो ना जूम था ना कुछ था। फोन पे एक लीड मेरी भाभी की, भाभी से दूसरी भाभी की, वो लीड टू लीड मिलती चली गई। और पन्ना में जब पहली बार मीटिंग डलाई चालू करी तो वो उसी होम मीटिंग से मीटिंग 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 मिलती हुई चली गई। पता भी नहीं चला कब इतना बड़ा कारवा हो गया। लेकिन वो जो लीड थी ना, जो उस पहली लीड को मैंने ढंग से काम कर लिया। ये एक तरीका मेरा अच्छा रहा, या मेरे अपलाइन का बहुत अच्छा रहा मेरे साथ में इस काम को करने का, कि जैसी मैं मिली और मुझसे एक लीड भी उनको मिली तो उन्होंने उस लीड को कंटिन्यू आगे बढ़ा दिया। वो लीड से लीड जुड़ते हुए चली गई। तो जो मेरी परेशानी थी, जैसे हम जैसे कई लोगों की परेशानी होती है, लोग नहीं मिलते, मेरे पास लोग नहीं है। ये वाली प्रॉब्लम कब सॉल्व हो गई पता नहीं चला। इस एनटीपीसी से तो एक जने काम किया करते थे, ज्योति प्रतीक, अशोका जी, प्रतीक जी काम करते थे, वो मिले। कई बार फॉलो अप प्रोस्पेक्टिंग ढंग से करी उनके साथ, तब जाके उनके कुछ लोग कोटा में मिलने स्टार्ट हो गए। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरा खुद का तो कोई भी नहीं था इधर पर अगर देखा जाए तो। बट एक लीड आपको बहुत कुछ दे जाती है अगर उस लीड पर ढंग से काम करना है तो। और वही मैंने करना स्टार्ट कर दिया। सही ढंग से काम किया, सिस्टमेटिक करा, ढंग से इस काम को समझा। और करते करते मात्र 14 महीनों के अंदर में मैंने इससे पटाया ट्रिप ले लिया। 15वें मंथ मैंने अपने हस्बैंड को इससे कार गिफ्ट कर दी। अभी लास्ट ईयर मैंने अपने हस्बैंड को एक प्लॉट गिफ्ट कर दिया। गोवा ट्रिप कई सारे लोग कर रहे हैं, मेरी टीम में कर चुके हैं। और यही लीड जो आई मेरे पास में, वही गोवा कर चुके हैं, वही मलेशिया कर चुके हैं। अभी एक मेरी टीम में कार आ चुकी है। लेकिन ये हुआ कैसे, किया कैसे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को भी बताया जाए, आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि जो लोगों को लोग नहीं मिलते वो हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है नेटवर्क मार्केटिंग में हम जैसे ही आते हैं ना, हम उछल कूद के आते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल एकदम हम लग जाते हैं जोश के साथ में करने के लिए। और फिर हमारे पास जो थोड़े बहुत भी लोग होते हैं ना, हम उनमें कुछ गलतियां करते हैं और वो लोग भी खो देते हैं। तो आज मैंने ये जो सेशन रखा है इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है ये भी बताऊंगी और क्या नहीं करना है इस पे भी हम फोकस करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कौन सी टैबलेट देनी है ये तो इम्पोर्टेंट है, बट इस बीमारी में कौन सी टैबलेट नहीं देनी है वो उससे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो आप ध्यान नहीं रखते हो तो बीमारी आपकी और भी बढ़ जाती है। आज मैं आप लोगों को एक पीपीटी के जरिए शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ में कुछ चीजें, जिसमें वो पॉइंट आपके पास भी रहे और उन पॉइंट पे आप लोग भी काम कर सको। तो लीड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए, क्योंकि लोग मिलना और लोग को मिलने के बाद उनको उसमें बनाए रखना, इस पे आज हम बात करने वाले। तो मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आप लोगों के साथ में एक स्क्रीन शेयर करने के लिए जा रही हूँ। आप लोग अभी देख पा रहे होंगे लीड जनरेशन, जगह जगह से एक लीड मिल रही है, एक पेन देख रहे हो आप। इसी तरीके से एक डायरी और पेन को आपको बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप एक डायरी पेन में मेंशन करेंगे, कुछ चीजें मैं प्रैक्टिकली भी लास्ट में अगर टाइम मिला तो जरूर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। लीड जनरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे तो नेक्स्ट आप जाते हैं कि व्हाट इज लीड जनरेशन, हाउ टू डू इट, क्या है ये लीड जनरेशन। तो जहां तक मैं समझ पाई हूँ कि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में एक पोटेंशियल कस्टमर को जानकारी देना वो लीड है। और उसको उसी चीज के लिए उत्सुक करके उसको अपने साथ लेकर आना वो लीड जनरेशन।
अब ये करते कैसे हैं? कंपनी कोई भी हो सकती है, आप जिसमें काम कर रहे हो उसके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी कंपनी के बारे में आपको, आपका जो भी उसका सिस्टम है, उसके बारे में आप जो भी जानकारी सामने वाले को देते हैं, और जब सामने से आपको एक पोटेंशियल कस्टमर मिलता है, वो आपकी लीड होता है। और जब आप उसको अपने साथ में लेकर आ जाते हो, तो वो आपने लीड जनरेट कर लिया। ठीक है जी, अब इसको करते कैसे, थोड़ा इस पे ध्यान देंगे। दो प्रकार की लीड जनरेशन होती है हमारे साथ में। पहले जब हम डायरेक्ट सेलिंग किया करते थे या नेटवर्क मार्केटिंग करा करते थे, तो मेरे पास में, मैं जहां तक, मैं खुद भी 3.5 साल हो गया, आज हम इतना ज्यादा ऑनलाइन पे आ गए। पहले सिर्फ और सिर्फ मैं ऑफलाइन पे थी, मतलब फिजिकली लीड हमें मिला करती थी, होम मीटिंग के थ्रू हमें लीड मिला करती थी, तो जिसको हम फिजिकली लीड बोलते हैं मिलना। एक होता है डिजिटली लीड मिलना। आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा, आप, मैं कहती हूँ 99% हम सोशल मीडिया पे होते हैं और 1% होते हैं जो हम फिजिकली काम कर रहे होते हैं। तो जो ये रेशियो है, इसको 50-50 में ही बना के रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, और डिजिटल मीडिया से भी आपको बहुत ही लीड मिलती है। अब लीड तो मिल रही है, वो मिल ही जाएंगी आपको, आज नहीं कल तो मिलेगी, और बहुत लोगों को मैं आपको बताती हूँ मिलती भी है। बट हम क्या गलतियां करते हैं जिस कारण से वो लीड हमारे हाथ से चली जाती है, इस पे सभी लोग ध्यान दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, क्योंकि जो कमियां मैंने कर करके इससे सीखा है, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने डाला है। ये पीपीटी मैंने कहीं से नहीं ली है, ये मेरी खुद की बनाई हुई पीपीटी, और मैंने एक 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 पॉइंट को, जब जब मुझे रात को याद आते गए कि मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या करना चाहिए था, इनको मैंने डाला और इसको पीपीटी के थ्रू मैंने आपको उतारा है। पर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम सभी लोग करते हैं, और उन गलतियों को अपन को नहीं दोहराना होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कनेक्ट देन करेक्ट। अगर मैं आपसे बात करूं कि हम किसी भी लीड को लेकर आते हैं और किसी ने बोला कि है ना आपके तो प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, या आपको कोई और चीज ऐसी बोल दी, हम उसको करेक्शन करने चले जाते हैं। आपको करेक्शन पहले नहीं करना है, पहले उसके साथ में कनेक्टिविटी बनाइए, रिलेशनशिप बनाइए। जब आप एक बार कनेक्शन बना लेते हो ना, फिर आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको देते हो, फिर आप उनको करेक्ट करते हो, तो वो आपकी बात को समझने लग जाते हैं। और जैसी कोई पहली वाली लीड मिली, वो अभी आपको अच्छे से नहीं जानता, अभी कुछ भी नहीं, तो शुरुआत में कुछ भी उसके मन की धारणा है, अभी आप उसके साथ में भी चलते जाओगे चलेगा। जब आपको वो समझने लग जाएगा, आप पे बिलीव लेवल उसका बढ़ जाएगा, आपका कनेक्शन उसके साथ में बढ़ जाएगा, फिर आप करेक्ट करोगे ना, तो वो भी धीमे 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 चला जाएगा। या जैसे मान लो आपको लीड मिल गई, वो आने को भी रेडी हो गया, अब वो मान लीजिए कोई काम को अपने ढंग से करने की कोशिश करो और आपको समझ में आ रहा है कि गलत है, आप उसको करेक्ट करो, लेकिन उसमें आप कनेक्शन भी बिठाओ, फील फेल्ट फाउंड वाली बात भी इसमें साथ में लेकर, फिर आपको उसको करेक्ट करना है। दूसरा, जब भी मुंह खोलो सामने वाले की फायदे की बात करो, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिट्स। मैं स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिट्स लिख देती, उसकी जगह मैंने सीधा सीधा एक डायलॉग लिख दिया है, और इस डायलॉग को मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि आप मेरे साथ आ जाओगे तो ये हो जाएगा, हमेशा ये बोलो कि अगर हम दोनों मिलके काम करेंगे तो बहुत बड़ा इतिहास रच सकते हैं, या आप जो भी काम कर रहे हो अगर 6 महीने इस पे काम कर लोगे तो ये आप पा सकते हो, या घुटनों की प्रॉब्लम है तो अगर आप ये चीज ले लोगे तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब भी मुंह खोलना है, सामने वाले की फायदे की बात को बोलना है, क्योंकि सामने वाला आपकी फायदे की बात के लिए कभी आपके साथ नहीं जुड़ेगा, उसका क्या फायदा है, वो वाई जो बोलते हैं हम क्लियर होना, वो यहाँ से क्लियर होता है। मैं कभी भी किसी भी और जो ऐसे लोग होते हैं, मैं बोलती हूँ जब तक आप काम कर रहे हो तब तक पैसा आ रहा है, काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। लेकिन मोदी का एक ऐसा बिजनेस है जहाँ काम एक बार आप करोगे और लाइफ टाइम इनकम पाओगे। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हम बोलते हैं, डिपेंड करेगा, जैसी देवी वैसी पूजा, सामने वाला व्यक्ति कैसा है उस हिसाब से आपको उसके फायदे की बात को आपको दोहराना है। नेशन बिल्डिंग, आप कोई भी मिशन लेके चलो, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, आप देखते होंगे हमारे कई सारे लीडर हैं जो मिशन लेके चलते हैं, मिशन 12, 21 हो गया, 22 आ गया, अभी गो प्लेटिनम, क्रिएट प्लेटिनम हो गया, या आप देखते हैं अभी हमारे आत्मनिर्भर परिवार का नेशन बिल्डिंग का काम चल रहा है। जितने भी अपलाइन है वो कोई भी काम को मिशन में, क्यों मिशन के साथ लोग जल्दी जुड़ना पसंद करते हैं, एवं नॉर्मल काम के मिशन लो, मैंने ले रखा है मुझे 50 लेडीज चाहिए 1 लाख रुपए कमाने वाली, या मुझे 5 लेडीज चाहिए इस साल 50,000 कमाने वाली। जब आप कोई मिशन के लिए काम करते हो और 10 लोग भी आपके साथ में आके जुड़ जाते हो, 10 में से 5 भी 50,000 पे पहुंच जाते हैं, तो जो आप चाह रहे हो वो काम जल्दी होने लग जाता है। और दूसरा, ये जो किसका फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानती हूँ मैं, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जब भी आप कोई भी चीज की बात करो, लीड आई आपके पास में कोई भी, चाहे आपको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आई हो,
शॉर्ट में उससे बात करो, शॉर्ट में उस काम को कंप्लीट करो। इसमें एक चीज मैं हमेशा डालती हूँ, आपको अगर फोन पे कोई लीड आई है तो आपको इनविटेशन देना है, प्रेजेंटेशन नहीं करना उस समय। छोटे में जल्दी से एक कोई स्क्रिप्ट तैयार कर लो अपनी आप, जिसमें आपको सामने वाले का फायदा भी उसमें आ रहा हो उसमें स्क्रिप्ट के अंदर में। और इसके अलावा आपको उसमें जो करना है, कभी भी पूरा प्लान नहीं बताना, कभी भी आपको पूरे के पूरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्टली आपको एक छोटी सी क्यूरियोसिटी छोड़ देनी है, छोटी सी जिज्ञासा साथ में छोड़ देनी है, जिसमें जब आप उससे एक अगला अपॉइंटमेंट लो तो वो आपकी बात को समझे भी सही और वो आपकी उस मीटिंग में आए भी सही। आप अगर पूरी चीज किल किल करने की अगर मैं बात करूं, कई लोग बोलते हैं हमने फोन पे बात भी करी थी, हमने सब कुछ समझाया भी था, फिर मैंने उससे जूम पर टाइम भी लिया, लेकिन वो जूम पर आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने उसको किल कर दिया। कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। आपने लॉन्ग करा, और जब लॉन्ग करते हो तो बहुत सारी बातों बातों में आप वो सारी चीजें पता चले जाते हो जो आपको जूम मीटिंग में बतानी चाहिए। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं कई सारे उदाहरण अभी भी किसी ना किसी से बात करते करते करके दिखा दूंगी आपको प्रैक्टिकली। मैं जब भी किसी से बात करती हूँ मैं पूरा प्रेजेंटेशन कभी नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ वही चीज बताती हूँ जो उसके लिए अभी के लिए जरूरी है। आपका नाम, आप अभी क्या कर रहे हैं, आपने क्या क्या अचीवमेंट ले लिए हैं, उसको बातों बातों में डिस्क्राइब कर देना। साथ में आप जो अपॉर्चुनिटी उनको बता रहे हो उससे क्या क्या मिल सकता है आगे जाके, वो आप जब अपना अचीवमेंट बताते हो वो कहीं ना कहीं उसी में आ जाता है। और मैं उसको शॉर्ट में कर देती हूँ और बोलती हूँ अब मैं आपको एक लिंक भेज रही हूँ, इस पे आप आइए, फिर अपन इस पे बात करते हैं। पूरा प्लान के साथ से परसेंट इतना मिलेगा, डिस्काउंट इसी में मिल जाएगा, सब कुछ तो आप इसमें बता चुके हो, तो वो क्यों आएगा? वो आपकी मीटिंग में क्यों आएगा, क्यों आपके साथ जुड़ेगा? तो आप जो लोग भी गलती कर रहे हैं प्लीज इसको ध्यान रखिए। गो फॉर गोल, मतलब जब भी जाओ जीतने के इरादे से जाओ। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी की मत अपेक्षा करो, क्वालिटी वाले लोगों को लेकर आओ अपने इस बिजनेस में। क्वालिटी इन द सेंस जो आपको समझ में आते हैं, जो आपके मेंटल स्टेटस के लोग होते हैं। हम क्वांटिटी में लगते हैं कि 10 आ जाए, 15 आ जाए। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं एक व्यक्ति के साथ भी करने के लिए रेडी होती हूँ, मैं एक व्यक्ति के लिए भी कोटा तक कहीं तक भी चली जाती हूँ। तो क्वालिटी वाले व्यक्ति के साथ में ज्यादा ध्यान दीजिए। जब भी कोई लीड आती है, देखो मैं आपको बताती हूँ, आप फेसबुक पे लीड लेने जाओगे, बहुत सारे लोग आएंगे, कई फालतू के हाय हेलो वाले लोग आएंगे। आप 2-3 बार की चैटिंग में ही समझ जाओ कि ये क्वालिटी वाला व्यक्ति है कि क्वांटिटी वाला व्यक्ति है। क्वालिटी दिखती है उससे आगे बात चालू करो, क्वालिटी नहीं दिखती है वहीं के वहीं इसको ब्रेकआउट कर दो, खत्म कर दो। कंटेंट, आप जब भी लीड जनरेशन करना चाह रहे हो तो आप कंटेंट क्या डाल दो। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आप कैसे कंटेंट यूज कर रहे हो? अगर देखो मोटिवेशनल डाल रहे हो, क्या आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डाल रहे हो? कंटेंट इन द सेंस, कंटेंट इसको बोलते हैं कि जब आपने कोई भी चीज, अपनी कोई भी पोस्ट डाली, उस पोस्ट में आपने पोस्टर यूज किया तो वो क्या यूज करा, आपने उसमें कोई भी वर्ड लिखे या कोई भी सेंटेंस लिखे तो उसमें क्या लिखे, वो कंटेंट कहलाता है आपको उस फेसबुक पोस्ट का। आप वो क्या डाल रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसमें कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैंने कहा ना मिशन डाल दो, वैल्यू ऐड हो जाती है। अचीवमेंट, आप अचीवमेंट उसमें ऐड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, चाहे वो फिजिकल करो चाहे वो अचीवमेंट हो गया, वैल्यू हो गया, ये सारी चीजों को तो मैं आपको बताऊं, चाहे आप फिजिकल करो चाहे आप डिजिटल करो, दोनों जगह आपकी दोनों चीजें आनी चाहिए। आपके अचीवमेंट कहीं ना कहीं बातों बातों में निकलने चाहिए, पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने बता दिया। आपका भी अचीवमेंट नहीं है, आप 7% पर हो, अपने अपलाइन का अचीवमेंट धीमे धीमे से सरका दो, धीमे से नीचे से सरकाते जाओ। वाई क्लियर होने के लिए कोई सक्सेस स्टोरी जाना बहुत जरूरी है, और यही सक्सेस स्टोरी आपकी इस तरीके से आती है। अच्छे जो कोटेशंस होते हैं उनको आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी, उस हिसाब से आप कंटेंट डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो। देखो टारगेट ऑडियंस तो आपकी वो है जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग रही है, कोई हेयर फॉल का मांग रही है, कोई कुछ का मांग रही है, और कंटेंट हम मोटिवेशनल डाल रहे हैं। क्या चलेगा, क्या लीड मिलेगी, क्या नहीं। टारगेट ऑडियंस क्या है, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ से रिलेटेड, जैसे आपने कोई ग्रुप ऐसा ज्वाइन करा जिसमें सारी हाउस वाइफ है, उन ग्रुप में आपको अपने हाउस वाइफ, आपके जैसे जितने भी हाउस वाइफ है जिन्होंने कुछ अचीवमेंट डाला है 1 से 5 के बीच में, अगर आप कुछ कर सकते हो, इस टाइप का कंटेंट आपको डालना है। टारगेट ऑडियंस अगर मान लीजिए जो जॉइंट पेन से परेशान है, उनको आपको अपने वेल के सप्लीमेंट्स, वेल से रिलेटेड सप्लीमेंट्स को आपको इसमें डालना है। देन बिग मिशन, आप कोई भी एक बड़ा मिशन लेके चलिए, लीड आपको अपने आप उस मिशन के ही सारी चीजें पोस्ट डालिए, या तो वहां डालिए, चाहे आप, मैं आज ऑफलाइन मीटिंग भी करती हूँ ना, तो मैं अपने बारे में जब भी बताती हूँ तो साथ में जरूर बताती हूँ कि अब मेरा काम तो खत्म है, मैं जो अब ढूंढ रही हूँ वो 5 लेडीज ढूंढ रही हूँ जो 50 साल कमाएंगी इस साल में, उनमें से आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। मैंने क्या डाल दिया, एक बिग मिशन डाल दिया।
हैशटैग का यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, हैशटैग डालिए, हैशटैग फ्रीडम, हैशटैग आजादी, हैशटैग मोदी केयर, हैशटैग आपका नाम। हैशटैग अगर आप आगे लगाते हैं तो आपको जब भी कोई हैशटैग डालेगा तो वो आपका अपने आप ही आपका नाम भी उसमें आएगा। 3 देवियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो मैंने अभी उज्जैन में भी करके भी दिखाया था। 3 देवियां कौन कौन सी होती हैं, एक बार कोई चैट बॉक्स पे लिखिए, किसी को याद है 3 देवियां होती कौन कौन सी है मोदी केयर के अंदर में? 3 देवियां होती हैं, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी। 3 देवियों का कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपने समझ, मैंने एक बार बहुत पहले जब ये फिजिकल मीटिंग चला करती थी, जूम कुछ भी नहीं था, तब से सीखा हुआ है मैंने 3 देवियों, और इसको मैं बहुत यूज करती हूँ। आप लोग भी यूज करो। 3 देवियों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी किसी से बात करो तो सबसे पहले दुर्गा दो, दुर्गा दो इन द सेंस दुर्गा माता का यूज करो। सामने वाले की जेन्युइन तारीफ करो, उनसे बढ़िया प्यार से बात करके आप, अरे वाह क्या बात है, फोन पे ही बात करो, अरे वाह क्या बात है, ओहो अच्छा आप ये भी करते हो, ओहो क्या मेहनत करते हो आप, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि आप इतने मेहनती हैं। मैंने क्या करा, ये दुर्गा दी। या उन्होंने कोई बात करी और यार आपको और मेरा तो बिल्कुल एक जैसा मेंटल वो है, क्या बात है, अपन तो मिलके काम करेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। मैंने क्या करा, ये दुर्गा दी। फिर आती सरस्वती। फिर जब आपने उनको दुर्गा दे दी ना, उसको थोड़ा सा उठा दिया आपने, खुद थोड़ा सा उठ गए, फिर जब आप अपने ज्ञान की गंगा बहाओगे, जिसको हम सरस्वती देवी बोलते हैं, तो वो आपकी उस ज्ञान को लेगा, और जब वो आपकी ज्ञान को लेगा तो वो आपको क्या देगा, वो देगा आपको लक्ष्मी। ये मेन मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको समझिए आप लोग। अगर 3 देवियों का आपने अपने जो भी प्रेजेंटेशन देते हो एक बार डालने की आदत डालोगे ना तो वो हो जाएगा, बट जेन्युइन तारीफ करिएगा। मैं हर बार बोलती हूँ, पहन रखी काली साड़ी बोल दो पीली साड़ी तो हो गया काम, वो समझ जाएगा कि आप उसको यही कर रहे हो, तो आपको जेन्युइन तारीफ करनी है। तो 3 देवियों के कॉन्सेप्ट को जरूर से अपनाइए, आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। इसके बाद में जैसे मान लो आपको लीड जनरेशन के तहत अगर मान लीजिए फिजिकल मिली, मुझे मेरी टीम से कोई एक व्यक्ति है जिसने बोला कि मेरे ये एक व्यक्ति है जिनको मुझे आपसे मिलाना है, तो फिर आपको क्या करना है, या आपको फेसबुक के जरिए कोई लीड मिली, आप जब फेसबुक के जरिए मैसेंजर पे हेलो आया आता है तो उसका आप प्रोफाइल देख सकते हैं। आप प्रोफाइल में जाके उसके बारे में देखिए वो क्या क्या करता है, कैसा क्या है, क्या उसका वो रहा है। आप जब थोड़ा सा देखेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा बंदा काम का है या नहीं। दूसरी बात ये है कि जब आप प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हो, वो आपका प्रोस्पेक्टिंग करने में बहुत काम आएगा, कि लीड आना तो बहुत ईजी है, मैं खूब बताती हूँ, मेरे पास इतने हाई हेलो आते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। लेकिन काम आपका तभी होता है जब आप उस लीड को सही ढंग से कर पाओ। तो उसके लिए होता है प्रोस्पेक्टिंग करना ढंग से। उसके लिए पहले क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है प्री कॉलिंग प्लानिंग करना। किसी को भी आप अगर बात करना चाह रहे हो, किसी से आप बात करने जा रहे हो, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लीजिए। अगर मान लीजिए मेरी बहन ने किसी की लीड दी तो मैं बहन से पूछूंगी कि दीदी ये क्या क्या करते हैं, अच्छा इनका पहले क्या था, आप क्या है, ओके प्रोडक्ट लिए कि नहीं लिए, वो बोलेंगे नहीं प्रोडक्ट नहीं लिए, मैं चाह रही हूँ ये प्रोडक्ट लिए, या प्रोडक्ट ले चुके हैं 2 महीने प्रोडक्ट ले लिया, अब इसके बारे में इनके बाद में ये बारी है। देन इसके बाद में मान लीजिए ऐसी लीड आई जो बिल्कुल आज तक भी मोदी केयर में नहीं जुड़ा और हम इसको जोड़ना चाहते हैं, तो ये टीचर है, अभी बहुत दिनों से इस स्कूल में काम कर रहे हैं, इससे पहले ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, मुझे पहले से उसकी जानकारी हो जाती है, तब मैं उसके सामने बैठती हूँ ना, तो मैं ऐसे होती हूँ, क्यों, मुझे तो सब पता है उस बंदे के बारे में, उसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। अब मुझे वहां से उसकी एक नीड मिल गई कि वो यहाँ वहां 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 काम करके थक चुका है, अब मुझे इसको फोकस कराना है अपने काम पे। या बहुत सारी चीजें होती है, कोई भी नीड आपको पता चल जाती है अगर आप पहले से इसकी प्लानिंग कर लो। दूसरा पावर ओपनिंग करो, जैसे आप जाते हो तो कोई भी बातचीत चालू करने से पहले, कोई भी एक अच्छी बातचीत चालू करते हो आप, तो आप उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर सकते हो, आप मनी के बारे में बात कर सकते हो, कॉमन कोई भी टॉपिक आप इससे ले सकते हो जो उनका और आपका एक जैसा मिलता हो, कि हाँ मैंने भी स्कूल में पढ़ाया है, मैंने भी किया है। ये जब आप करना चालू कर देते हो पावर ओपनिंग, तो आपकी रेपो बिल्डिंग होने लग जाती है, जो आपका थर्ड पॉइंट है। रेपो बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत करती हूँ, जाने के बाद 5-7 मिनट 10 मिनट तो मुझे इसी में लग जाते हैं, या मैं किसी से फोन पे बात करती हूँ, या मैं जूम पर भी किसी से बात करती हूँ, क्योंकि देखो मैं तो सीधे जूम पर आती हूँ,
लोगों को, या मैं व्हाट्सएप पे सीधा कॉलिंग पे लेकर आती हूँ, वीडियो कॉल पे लाती हूँ, और सामने अरे वाह वेरी गुड यार, आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो, फोन पे भी बात करी थी तो मैं सोची थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप ऐसे लगते होंगे, लेकिन आप तो जूम पर आए तो बहुत सुंदर लग रहे हो, या कोई भी चीज करके मैंने रैपो बिल्ड करा, मैंने एक कनेक्शन बनाना, मैंने बोला पहले कनेक्शन बनाओ फिर कनेक्ट करो, मैंने एक रैपो बिल्डिंग बनाना चालू कर दिया। रैपो बिल्डिंग, और जब आप ये पावर ओपनिंग करते हो, इसी बीच में आपको उनकी नीड समझ में आ जाती है, फिर आपको जाके नीड पे फोकस करना है। अब नीड क्या हो सकती है? नीड हो सकती है आपके प्रोडक्ट्स, नीड हो सकती है उसके लिए उसका पैसा कमाना, नीड हो सकती है कि वो पैसिव इनकम चाहता है, नीड हो सकता है मान सम्मान चाहता है। क्या नीड है, उसका सोल्यूशन कहाँ है, वो है मोदी के। ये अगर ये वाला जो सीक्वेंस है मैं बता रही हूँ ना आपको, इस सीक्वेंस को अगर एक बार करना स्टार्ट कर दिया, मैं आपको बताती हूँ 110%, बाकी होगा ये धीमे धीमे। ये सारी कला, जो भी कला आप अभी सुन रहे हो ना, ये प्रैक्टिकल करते करते आती है, लेकिन अगर आप करने लग जाते हो आपको 110% रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। रिकॉर्ड है भगवान की दया से मेरे ऊपर कि मेरा आज तक का ऐसा नहीं हुआ कि 100% काम होता है मेरा, 110%। आज हो कल हो 6 महीने बाद आए, बंदा आता जरूर है मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैं ये जो चीज बता रही हूँ ना आपको, ये मैं करती हूँ, सारी चीजें करती हूँ। फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब आप ये सब चीजें करते हो तो कई सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, हाँ मैंने सुना था मोदी का है तो सही, लेकिन कई लोगों को होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में 3 चीजें होती हैं। एक तो होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, दूसरा आता है ड्रॉबैक, तीसरा होता है इंडिफरेंस। इन तीनों चीजों के बारे में समझो। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब क्या? प्रोडक्ट महंगे हैं, कंपनी भाग गई तो, इसने भी किया था, उसने भी किया था, उसने भी किया था, ये सारी चीजें होती कि नहीं होती हैं? इस मिसअंडरस्टैंडिंग में जब कोई क्वेश्चन डालता है तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन ही पुट अप कर देना है, या उसको हैंडल करना है। ऑब्जेक्शन का कभी जवाब नहीं देना होता है, हैंडल करना होता है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखो। मुझसे आज तक जिसने बोला प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मैंने कभी ये नहीं बताया कि लॉयल्टी पे आपको ये पड़ेगा वो पड़ेगा 50% पड़ेगा। हम क्या करने लग जाते हैं, हम अपने प्रोडक्ट का जितना प्लान है बताने लग जाते हैं। मैं यहाँ हैंडल कैसे करती हूँ? हैंडल में करती हूँ फील, फेल्ट, फाउंड। यहाँ आपको एक टेक्निक अपनानी होती है जिसको बोलते हैं फील, फेल्ट, फाउंड। पहले आप ये फील करो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मुझे भी पहले यही लगा था, मैं तो कैंटीन से प्रोडक्ट लेती थी, मुझे तो इतने महंगे लग रहे थे उससे सीमा नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने इसका एक साबुन खोला, फेल्ट किया, जैसे मैंने खुद पे यूज करा, तो मैंने क्या पाया, फाउंड क्या पाया, यार साबुन तो बहुत गजब का है यार, डब तो मेरे 4 लग जाते थे यार एक। ये अपने फील, फेल्ट, फाउंड का जो टेक्निक हर जगह अपना सकते हो। तो क्या कंपनी भाग गई तो? अरे बिल्कुल सही कह रहे हो मैडम, आप जो आज सोच रहे हो ना, वही मेरे दिमाग में आया था। मैंने तो हस्बैंड से रात को ना सोते सोते बोला, एक रात को, कि मैंने कहा अगर सर अपने दीदी को जोड़ लिया, काकी को जोड़ लिया, मामी को जोड़ लिया और कंपनी भाग गई तो मेरे हस्बैंड ने एक ही बात बोली, तुम्हारे कितने लगे, तुमने कितने करोड़ लगाए? मैंने कहा कुछ नहीं। बोले तुम्हारी दीदी ने कितने लगाए? मैंने कहा कुछ नहीं। तो बोले फिर कंपनी भाग जाएगी, तुम्हारा क्या ले जाएगी, तुम भी सो जाओ, मुझे भी। तब मुझे समझ में आया, मैंने क्या पाया कि अगर कंपनी भाग भी गई तो मेरा क्या ले जाएगी। मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्शन का जवाब क्या दिया, मैंने इसको हैंडल करा फील, फेल्ट, फाउंड के जरिए। और हम क्या चालू हो जाते हैं, नहीं जी 1996 की कंपनी है, आज तक चल रही है, आज तक तो भागी नहीं, अब आगे क्या भागेगी। ये नहीं करना है। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक, आटा दाल चावल नहीं आते, ये ड्रॉबैक है। अब हम चालू हो जाते, नहीं नहीं आने वाला है, 2 महीने बाद आने वाला है, 4 महीने आने वाला है, 5 महीने। यहाँ भी फील, फेल्ट, फाउंड डालो। और क्या बात कह दी आपने चावल की, मैं तो यही सोचती थी पहले, मेरा भी यही सोचना था, बट मैंने ये देखा कि सुरेखा भार्गव जी जब इस काम को कर रही थी तो मात्र 5 प्रोडक्ट से कर रही थी। और जब मैंने इस काम को चालू करा तो ना तो तेल आता था ना घी आता था, लेकिन मैंने जब ये पाया कि जब उसको करके वो 1 करोड़ कमा सकती हैं और मैं इसको कमा के लाखों कमा सकती हूँ, तो आपके टाइम पे तो पता नहीं कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं। मैंने भुला दिया उसको दाल चावल, मैंने सब उससे दूर। और हम नहीं नहीं आने वाला है, अभी बहुत जल्दी कंपनी बिल्कुल उस पर है, हम ये जवाब देने लग जाते हैं। जो जो दे रहा हो ना, दिल पे हाथ रख के बोलना, देता कि नहीं देता है। तभी लीड जनरेट करने में आप लोगों को दिक्कत आती है। इसके बाद में आता है। और मैं तो अभी एक जगह गई थी, मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे, ये फील, फेल्ट, फाउंड में नहीं बता रही हूँ। मैं गई हूँ, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, दो दो जने चालू हो गई उसको जवाब देने में। अरे मैंने कहा माओ साहब शांत हो जाओ, जवाब देना ही नहीं है, उसको हैंडल करना है, उस सिचुएशन को हैंडल करना। अगर आपने एक बार सीख लिया ना, 110% आप अपनी लाइफ में
अपने मोदी केयर करियर में, अपने डायरेक्ट सेलिंग करियर में आप बहुत ऊपर जाओगे। इन डिफरेंस कई लोग होते हैं कि मैं गधा छाप साबुन से नहाता हूँ, उनका कुछ नहीं हो सकता है, उनसे राम राम करो और उसके बाद उनको अपनी गली जाने दो, आप अपनी गली। इन लोगों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो ये खुद करेंगे और आपको और मूड खराब करते रहेंगे। और देन इसके बाद में जब आप करते हो तो पावर क्लोजिंग आपको करनी होती है, जिससे आपको अगली लीड लेनी होती है। तो ये आपको समझ में आ गया प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है और क्या क्या नहीं करना, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आते हैं कि क्या सोर्स है कि जिनसे आपको ये मिल सकता है। तो ये फ्रेंड्स का फॉर्मूला आप लोगों ने हमेशा देखा है, F फॉर फैमिली, R फॉर रिलेटिव, I फॉर इंडस्ट्री, E कॉन्टेक्ट, नेबर्स, डायरेक्टरी और स्ट्रेंजर्स। मैं आप लोगों को इसमें एक चीज बता देती हूँ, मैं जब भी किसी भी होम मीटिंग में जाती हूँ, पहली बार किसी को प्रोडक्ट दिलाती हूँ, उससे प्रोडक्ट ले लिया, मुझे समझ में आया कि ये कर सकता है लेकिन अभी से प्रोडक्ट यूज कर रहा है, मैं उसको उसी हाल पे थोड़े दिन के लिए छोड़ती हूँ। 48 घंटे के अंदर में फॉलोअप की बात कही गई है, उसके बाद मैं पूछती हूँ कि आपको प्रोडक्ट कैसे लगे, वो कहेंगे ठीक, अच्छे लगे, बहुत बढ़िया लगे। मेरा सीधा सीधा एक क्वेश्चन होता है वहां पर कि मैडम यस सर, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपको समझ में आया, मैं उस दिन आई थी अपॉर्चुनिटी लेकर आपके पास में, अब आप इस अपॉर्चुनिटी में से प्रोडक्ट यूजर बनना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो? तो दो जवाब आएंगे, या तो एक आएगा कि नहीं अभी तो मुझे कुछ नहीं करना है और मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करूंगा। ओके, बहुत बढ़िया बात है सर, कोई बुराई नहीं है, लॉयल्टी तक का भी अगर आप लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं और आप अभी से प्रोडक्ट यूज लो, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जिस दिन भी आपका मन कर जाए इस प्रोडक्ट को शेयर करने का, तो सबसे पहले आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। दूसरा कोई बोलता है कि यस मैं आपके जैसे ही कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैंने उस दिन आपको देखा, मुझे अच्छा लगा और मुझे इसको काम को करना है, मतलब लोहा गर्म है, उस समय हथौड़ी मारने में बिल्कुल भी लेट मत कीजिएगा। उनसे बोलिए ठीक है आज तो मैं फ्री नहीं हूँ, कल मुझे ये काम है, परसों शाम को 4 बजे मैं आती हूँ, तब तक आप मोदी के किसी को बताइएगा मत, क्योंकि हमारे यहाँ मुंह से बताने से काम नहीं होता है। मैं आपके साथ आती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए, और फिर जाके आपको 5 फैमिली वालों के नाम लिखने, उनसे 5 रिलेटिव की उनकी लिस्ट बनवानी है, 5 इंडस्ट्री की लिस्ट बनवानी है, 5 आपको ई कॉन्टेक्ट की, 5 नेबर्स की, 5 डायरेक्टर की। और देखो स्ट्रेंजर अभी उनको मिलेंगे नहीं, स्ट्रेंजर उनके पास कौन हो सकता है, और डायरेक्टरी में वो किसके नंबर लेकर आएंगी, तो आपके डॉक्टर, प्लम्बर, इनके नंबर मैं ये कराती हूँ। मेरे टीम में अभी भी इसमें ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने ये किया होगा, या सुनो डाल दीजिएगा जिनके साथ मैंने ये किया है, मैं जरूर कराती हूँ। मुझे पता है उस समय उनको 5-5 नाम भी नहीं सूझते हैं, लेकिन उनके जो 2-2, 3-3, 4-4 नाम आ जाते हैं ना, फिर मैं उनसे बोलती हूँ ठीक है आज अपन ने लिस्ट बना ली, आज मैंने आपके डाउट्स भी क्लियर कर दिए, आज मैंने आपको बता दिया काम करने का तरीका ये है। अब मैं वहीं के वहीं से क्या करती हूँ, उनको पहले से बता के आती हूँ, फोन पर मोदी केयर मत बताइएगा। अगर आपको लगता है कि अगर आपको ये बताना भी है मोदी केयर का, तो आपको मेरे साथ चलना है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। फिर आपको क्या करना है उनके साथ में, उनको ये बताना है कि जब भी आपको जाना है तो ये बोलना है कि मैं आ रही हूँ, मुझे आज तुमसे कुछ काम है, 1 घंटे के लिए मिलने आ रही हूँ और मैं आके आपसे बात करती हूँ। हम बिना बताए भी जाते हैं और हम बता के भी जाते हैं, तो मोदी केयर का नाम लेके नहीं जाते। ये अगर आपने शुरुआत से उनको देखो सही सिस्टम में लीड को डाल दिया, लीड मिल तो गई आपको। देखो जिस नए व्यक्ति को लाते हो ना, वो इतने 5-5 नाम तो आपको इजी वे में दे देता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि नहीं देता, लेकिन वो चूंकि सिस्टमेटिक काम नहीं कराते हो आप उसके साथ में, तो वो आपके हाथों से निकल जाता है, क्योंकि वो फोन पे अपनी दादी, नानी, काकी को बताता है अरे वो मोदी केयर, वो फलाने की चाची की, काकी की मामी आई थी, वो कुछ नहीं होता, वो वहीं के वहीं रुक जाता है बेचारा, वो चौथे दिन आपको फोन उठाना बंद कर देता है। तो जब आपको एक व्यक्ति से लीड मिल रही है, तो जो मैं प्रॉपर काम करने का तरीका बता रही हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। तुरंत लिस्ट बना के उसे ये जरूर बोलना कि एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, फोन पे किसी को मोदी केयर के बारे में आपको बताना नहीं है, जैसे आज मैं आपको दिखाने या बताने आई हूँ वैसे ही आप लोगों को इसको करना है। देन आपको और कहाँ से लीड मिलती है इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसके बाद में आते हैं फिजिकल लीड पे आते हैं हम। हमारे अभी हम कोटा रहे चाहे हम कहीं भी रहे, हर जगह मॉल है आज के टाइम पे, मॉल ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मॉल नहीं है। मॉल में आप जब जाते हैं तो कार्ड बनाने के लिए आपके आसपास में लड़के घूम रहे होते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने इनसे भी लीड ली है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। मैं करूँ ये सारी वही चीजें जो मैंने करी है, जो मैं करती हूँ। मॉल्स में जब आप जाते हो तो आपको कई सारे लोग दिखते हैं, अभी एक लीड लेकर आई हूँ, अभी उसको मैं टच नहीं कर पा रही हूँ, अब मैं करूंगी उसको टच। क्या करना है, उनसे बातचीत करते करते कनेक्शन बनाइए,
कनेक्शन बनाने के बाद में उसको करेक्शन ऐसा करना है कि यार आप ये काम तो कर रहे हो, इतना मेहनत का काम कर रहे हो, एक और अपॉर्चुनिटी है जो आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं हो सकता, ये मेरा कार्ड पकड़ो आप और आपका नंबर दो मुझे और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो नंबर देने वाली बात है ना, इस नंबर देने वाली बात को भी थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि नंबर का कैसे क्या करना है। ये मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि मैं पॉइंट साथ में लिखती जा रही हूँ आपकी। जब आप नंबर भी एक्सचेंज करते हो तो उस पर भी ध्यान देना है। फिर दूसरा है, मॉल्स में आप जब जाओगे वहां मिलेगा स्टेप अप स्टेप इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम लोग नहीं करते। देखो आज के टाइम पे ऑनलाइन का मित्ता चल गया कि सारी दुकानें खाली पड़ी हैं, आप सभी लोगों को पता है। दिमाग ज्यादा लगाओ मत, बिल्कुल भी सोचो मत, अपना स्टेप अप करो, अपने पैर को उठाओ और आगे अपना स्टेप को बढ़ा के किसी भी दुकान पर ले जाओ। दुकान वाला भगा तो देगा नहीं। प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करोगे, उसकी नीड को देखोगे कि उसके अगर जनरल स्टोर है तो जनरल स्टोर में जो भी सामान वो बेच रहा है उसके अलावा उसको और भी सामान अगर आपने बता दिए कि देखो आपकी दुकान में ये तो नहीं आता ना, अगर आप इसको भी बेचोगे तो भी। दूसरा, जनरल स्टोर वालों को एक चीज और बोलो कि आपके पास भी लैक्मे की क्रीम मिल रही है, बगल वाले में मिल रही है, लेकिन जो आप ये वाला प्रोडक्ट बेचोगे आपको ओपन मार्केट में नहीं मिलेगा। और फिर उनको ये मत बताओ कि तुम्हें जोड़ना तोड़ना है। जोड़ा तोड़ी ज्यादा बताओगे ना, दुकान वाले कर ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना। तो स्टेप अप स्टेप इन करो कहीं पे भी। देखो एक पार्लर हो गया जहां आप स्टेप अप स्टेप इन कर सकते हो, शॉप्स हो गई जहां आप स्टेप अप स्टेप इन कर सकते हो, कोई भी सिलाई वाला हो गया जिनकी शॉप्स होती है, कोई भी प्रकार का ऑक्यूपेशन वाले जो होते हैं जहाँ पे ऑफिस होते हैं, यहाँ आप कभी भी जा सकते हो। सिर उठाओ और चल दो। 3 फीट रूल, ये तो मैं इतना करती हूँ, इतना करती हूँ। मेरे तो ड्राइवर भी मोदी केयर में ज्वाइन है, मैं आपको सच बता रही हूँ बात, क्योंकि मैं 3 फीट रूल को बहुत फॉलो करती हूँ। आपके 3 फीट के रूल में जो भी आ रहा हो उसको टेक्निक से जरिए करना है। 3 फीट रूल के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके आसपास के जो भी लोग हैं जो आपके साथ में आपके आसपास हैं और आप उनको बता नहीं पा रहे हो, या अभी बिल्कुल कोई स्ट्रेंजर ही आ गया 3 फीट में, जैसे मैं बस में सफर कर रही हूँ और कोई आ गया, तो उसको मैं कैसे लेती हूँ, उसको मैं जान पूछ के वहां फोन पे बातचीत करती रहती हूँ और फिर मैं उसको आगे बढ़ाती हूँ। मैं अभी इसको भी आपको बताऊंगी। देन जस्ट डायल का ये नंबर आता है 0888888 और 8, ये 10 बार 8 है। ये जस्ट डायल कोटा वाले तो बहुत कर सकते हैं, मेरे लिए तो फिर भी दूर है। कोटा वाले कोई ब्यूटिशियन का नंबर मत छोड़ो, एक एरिया पकड़ लो, एक एरिया पकड़ के वहां के ब्यूटिशियंस के नंबर मांगो, जस्ट डायल आपको दे देगा। जब ब्यूटिशियन का नंबर मिल जाए तो उनसे बोलो मैडम मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है और मैं कुछ प्रोडक्ट्स पे डील करती हूँ और मुझे वो आपको दिखाने। आपको लगता है कि वो कहेंगे अच्छा वो मोदी केयर तो नहीं है, बोले नहीं नहीं मैडम मैं आके आपसे बात करती हूँ, मैं आपको आके बताऊंगी। अरे कई लोग मोदी केयर मुंह से बता बता के खराब कर चुके हैं। अगर आप क्या पता वो उससे नहीं समझा आपसे समझ गया तो। दूसरा योगा टीचर, तीसरा प्राइवेट टीचर, ट्यूशन टीचर, इन सबको आप निकालो और उनसे फोन पे बात करके उनसे टाइम बुक करो, उनसे मिलने चले जाओ। एक बार नहीं देगा, 2 बार टाइम, फॉलो अप कंटिन्यू रखना। फिर आता है होम मीटिंग्स। देखो मान लीजिए आपने अपनी एक होम मीटिंग करी, अब लोग कहते हैं मुझे तो लोग ही नहीं मिलते, क्योंकि आप डेप्थ में काम नहीं करते। मेरे अपलाइन से मैंने डेप्थ में काम करना सीखा है। मुझे एक कोई लीड किसी ने दे दी, मैं उसको पकड़ के रखती हूँ बस, चाहे वो 6 महीने में आए चाहे वो 8 महीने में आए, वो आ जाता है। उसके साथ कनेक्शन में बराबर बना के रखती हूँ, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए बना के रखूँ चाहे कैसे भी रखूँ। होम मीटिंग के जरिए मान लो आपको मैं मिली, मैंने आज काम नहीं किया, 4 दिन काम नहीं किया, 4 महीने काम नहीं करा, लेकिन आप टच में रहे, अब आप फॉलो अप करते रहो। जिस दिन भी उसको समझ में आता है कि मुझे आज से काम करना है, तो जो मैंने पहले वाली आपको बताई है प्री कॉलिंग वाली और मैंने आपको लिस्ट बनाने वाली बात बताई है, होम मीटिंग से ही लीड लो। आपने 4 लोग अगर उस होम मीटिंग में आए हैं, देखो मोदी घर की माता किसको आई है, 4 में से किसी एक को मोदी घर की माता आई हुई होती है, उसको आपको फिर आप कनेक्शन में लाना है अपने। और जरूरी नहीं है कि जो आपको ले गया वही उसको टच करेगा, आप अपना एक आगे बढ़ाओ कदम। कई लोगों के मेरी टीम में अपलाइन आज भी उसके साथ नहीं, मैं साथ हूँ सीधे डायरेक्ट। अरे वो नहीं कर पा रहे तो क्या हम थोड़ा अपनी लीड छोड़ देंगे? लीड होती है, आपको नीचे 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 जाके भी कोई एक मिलता है ना होम मीटिंग के जरिए, उसको आपको पकड़ना है। होम मीटिंग बहुत बड़ी लीड देता है और नया आया हुआ बंदा ज्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि वो बिल्कुल नया होता है। कहते हैं गीली मिट्टी को कुम्हार जैसा चाहे वैसा शेप दे सकता है। उस समय आप उसके साथ, जैसे मैंने अभी पिछला बताया है वैसा आप उसके साथ में लीड जनरेशन करिए, सब कुछ करिए, आपको उसी लीड से लीड मिले। मैंने आज तक भी किसी के नीचे कोई भी आईडी नहीं लगाई,
मैं उन्हीं की लीड लेके उन्हीं की लगाती हूँ। मैं काम सबके साथ खूब करती हूँ, मेहनत में दिन भर से। अभी 11 बजे से मीटिंग में हूँ आज जूम पर, दिन भर से। अभी अभी 9 बजे की एक मीटिंग चलेगी मेरी। मैं उन्हीं की लीड से उनको आगे बढ़ाती हूँ। फॉर्मूला ऑफ फ्रेंड्स मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है वो। ये भी आपको इसी से मिलता है, क्योंकि जब आप होम मीटिंग्स करते हो कोई एक व्यक्ति मिलता है तो फ्रेंड्स के फॉर्मूला पे उसकी लिस्ट आपको बनवानी होती है। अब आते हैं आपको कहाँ कहाँ से और मिल सकती है। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो एमबीए के स्टूडेंट, बीबीए के जो ऑलरेडी बिजनेस स्टडी में जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, आप उनसे ले सकते हो। पब्लिक फिगर की अगर मैं बात करूं तो सोनू शर्मा हो गया, या संदीप महेश्वरी हो गए, या कई सारे लोग हैं जो कई सारे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो लोग बताते हैं ना, पब्लिक फिगर होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। जो लोग उनके पेज को फॉलो कर रहे हैं या उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को आपको फॉलो करना है। पहले नंबर तो आप फॉलो करने लग जाओ सोनू निगम जी को, फिर देखो कौन लगातार उनको फॉलो कर रहा है। उसकी प्रोफाइल को जाके आप देखोगे, चेक करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग में वो है या नहीं है। अगर वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं है तो उसको जोड़ो, मतलब उसके सपने हैं, तभी तो वो इस चीज को देख रहा है। ये मैंने अभी करना चालू करा, मुझे अच्छा लगा इस चीज को करके। मैंने ये कहीं देखा था, किसी ने मुझे बताया कि अपन ढूंढते हैं मोदी के ग्रुप के अंदर कोई मिल जाए, तो भैया जो ज्वाइन है ऑलरेडी वो क्यों आपके साथ काम करेगा। लेकिन जो अदर डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स को, जैसे आज हम लोग भी सुनते हैं, मैं सुरेखा भार्गव जी को बहुत सुनती हूँ, या जितेंद्र भैया को बहुत सुनती हूँ, या मैं मनीष भैया को बहुत सुनती हूँ, तो ऐसे अदर लोग भी हैं जो भैया को सुनते हैं। उनको फॉलो करके उनको चेक करो। जब आप देखोगे तो उनके साथ में एक मैसेंजर पे हेलो हाय करके डालो, चलो जाओ। फिर आता है डिजिटल मार्केट। कई सारे लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस आजकल करते हैं और वो अपने सारा का सारा प्रोडक्ट डिजिटल मार्केट में सेल करते हैं। ऐसे लोगों को भी आप टच कर सकते हो। कोशिश ये करो कि एक एरिया वाइज डाल दो तो आपके आसपास के लोग मिले तो वो ज्यादा अच्छा। क्योंकि ऑनलाइन काम करने में मैंने एक चीज देखा है कि हमें कोई कलकत्ता का मिल रहा है, कोई बॉम्बे का मिलना, कोई बुराई नहीं है। अगर आप हैंडल कर सकते हो तो बिल्कुल करो। मैं तो गाजियाबाद से लेके हर जगह की टीम पे मैंने ऑनलाइन ही काम किया पूरा भी। लेकिन अगर आसपास का मिलता है तो दी बेस्ट है। इंस्टीट्यूट, कई सारे इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जहाँ के आप एलएलबी करने वाला व्यक्ति हो सकता है, उनको ढूंढो। कई सारे इंस्टीट्यूट। पर्सनल ब्लॉग से अगर मैं बात करूं तो कई लोग अपने पर्सनल ब्लॉग बुलाते हैं। कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा होता है, कोई ट्यूशन टीचर होता है, कोई इनके ब्लॉग थ्रू जाके टच करो, उनको फॉलो करो। आप बहुत लीड मिलेगी, बहुत। और मैं बताती हूँ, स्ट्रेंजर सबसे ज्यादा काम करते हैं, कसम से मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आप जितना आपके जानने वाले आपके टीम में काम नहीं करेंगे, आपके स्ट्रेंजर उतने ही ज्यादा, क्योंकि वो आपको जानते नहीं है तो आपको प्रीजज नहीं करते हैं। और आपकी सफलता जब दूसरे लोग उनके सामने गुणगान गाते हैं तो उनको ज्यादा फर्क पड़ता है। फिर आते हैं डिजिटल लीड पे। आपने देख ही लिया, जो स्टूडेंट हो गए, चाहे जो मैंने ये पिछली वाली जो स्लाइड बताई, ये सारे लोग आपको डिजिटल भी मिलेंगे और आपको फिजिकल भी मिलेंगे। ये दोनों जगह मिल जाते हैं आपको, ठीक है। लेकिन जो पर्सनल ब्लॉग इंस्टीट्यूट वाले लोग हो गए, ये आपको मिलेंगे क्या में, डिजिटल में मिलेंगे। अब डिजिटल में मिलते हैं तो कहाँ कहाँ होती है डिजिटल लाइन, क्या होती है, तो फेसबुक होती है, इंस्टाग्राम होती है। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप अपना कोई भी चीज इसमें डाल रहे हो तो कॉन्टेक्ट नंबर आपका जाना बहुत जरूरी है। फेसबुक में अपना एक पेज बनाइए अगर आप लीड चाहते हैं तो। मुझे आज भी लीड्स आती है उसकी। फेसबुक में आपने पेज बनाया, पेज बना के उसमें नंबर डालिए, जो भी आपको कन्वीनियंट नंबर लगता है वो नंबर आपको इसमें डालना है। फिर हफ्ते हफ्ते का एक लाइव, दिन का एक लाइव, लाइव करना स्टार्ट कीजिए। हमेशा जब भी लाइव करना है या कोई भी वीडियो डालना है, उसका फिक्स टाइम और डे रखिए। हैशटैग का यूज करना मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और कोई ना कोई एक प्रॉब्लम को पकड़ ली, जैसे हेयर फॉल है अभी आज के डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उसको स्किन केयर कॉस्मेटिक पे कल मैंने किया। मैंने उससे पिंपल पिगमेंटेशन सब डाले मेरे उसमें, आप देखो, जाके देख लेना, उसमें मेरा नंबर भी डाला होगा। ये सारी चीजों को आपको उसमें डालना है। जब भी आप कोई भी चीज डाल रहे हो, छोटे छोटे से वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिए। सेल्फ प्रोडक्ट डेमो जिनको बोलते हैं, आपने छोटा सा एक प्रोडक्ट का डेमो बनाया। अच्छा, एक चीज मैंने इसमें और गौर करी है, बड़े बड़े वीडियो को कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। छोटे छोटे वीडियो हर कोई देखना पसंद करता है। वो देखता है कितने कम डाटा में मेरा काम हो जाए। आप में से सब लोग ये करना पसंद करते हैं। तो छोटे छोटे वीडियो डालिए और उन वीडियो में अपना नाम मेंशन करके अपना एक फोन नंबर मेंशन कीजिए कि इससे रिलेटेड अगर घुटनों की प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डेमो लाइब्रेरी अपनी बनाते जाइए। मेरी तो कंटिन्यू ये जो मैं जितने भी कर रही हूँ, मेरी लाइब्रेरी बनी, मेरी यूट्यूब पे भी है और अभी इसी को मैं भी यूट्यूब पे भी डाल देती हूँ। पेजेस बनाना मैंने आपको बता दिया कि फेसबुक में आपका खुद का ऑलरेडी एक बना होता है अकाउंट, उसके अलावा आप पेज भी बना सकते हो। आप स्टोरी भी शेयर कर सकते हो, ये इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीज कर रहे हो, जितेंद्र भी हमारी एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं, ओवर सेलिंग मत करो किसी भी चीज की।
सेलिंग और ओवर सेलिंग, कोई इरिटेट नहीं होना चाहिए आपसे। मैं एक काम और अच्छा करती हूँ, मुझे ऐसा समझ में, मैं इरिटेट किसी को नहीं करती। तो मैं आज निकल कभी भी कॉल करूं किसी को, मेरा कॉल उठाता है जरूर है सामने वाला। इरिटेट भी नहीं करना है, स्पेस भी देना और छोड़ना भी नहीं है। फिर आता है इंस्टाग्राम स्टोरी, आपको इंस्टाग्राम का भी पता है, सेम यही सारी चीजें रहेंगी इंस्टाग्राम में भी जो आपने फेसबुक में करी है। फिर इसके बाद में आता है एडवर्टाइजमेंट की, अगर मैं बात करूं तो आप लीफलेट को यूज कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट आप नहीं डाल सकते हैं। लीफलेट का बहुत अच्छा एक वो होता है, जब मैं देखती हूँ इसको, जैसे कई लोग एमपी में हैं और झालावाड़ तक आते जाते बने रहते हैं। आपको पता है 3 घंटे के रेशियो में बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, पर आपको पता है फिक्स गाड़ियां चलती हैं। इनमें आप अपनी लीफलेट बनाओ, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने अपनी कोई एक प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन बना लो। उसमें मोदी केयर भी नहीं डालना, उसमें कुछ भी नहीं डालना। क्या आप चाहते हैं रोजगार, क्या चाहते हैं आप एक्स्ट्रा इनकम पाना, क्या चाहते हैं कि जो भी आप अभी काम कर रहे हो उसके साथ में ये काम को करो, लेकिन वो डालो ऐसी जगह जो जिसकी दूरी 1 आध घंटे 2 घंटे 3 घंटे की, जहां से अगर कोई लीड आपको मिले तो वहां पे जाके आप पर्सनली उनको वो चीज बता सको। क्या आप चाहते हो ऐसा कि आप 6 महीने संभाल लो, 7वें महीने आपको 1 महीने का राशन फ्री मिले, और उसमें कहीं मोदी केयर भी नहीं डाला। लोग वह रोजगार के लिए बैठे हुए हैं, लोग वो चाहिए उनको, लेकिन जैसे मोदी केयर डालते हैं अपन, और अपन उस लीफलेट में मोदी केयर डाला, तो वो सामने वाला बंदा क्या करेगा, और गूगल पे सबसे पहले क्या सर्च करेगा, अरे यार ये तो जोड़ने तोड़ने की है यार, छोड़ो। सही कंटेंट यूज करना है, ये कंटेंट वाली बात जो मैंने बोली थी ना, ये वो है, वो कंटेंट यूज करना। व्हाट्सएप में क्या क्या यूज करना है, ब्रॉडकास्ट बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ब्रॉडकास्ट नहीं बनाते हैं तो आप बड़ी गलती करें। ब्रॉडकास्ट भी 2-3 प्रकार का बनाइए। ब्रॉडकास्ट में एक तो उन लोगों का बनाइए जो लोग सिर्फ प्रोडक्ट यूजर बनना चाहते हैं, एक उनका जो आपकी टीम में लीडर्स बन सकते हैं, एक वो बनाइए जिनको कोई कोई चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। लिंक्डइन एक ऐसी ऐसी वो है ऐप है जहां पे अगर आप इसको यूज करते हैं, जहां सारे बिजनेसमैन ही होते हैं। यूट्यूब पे आपने शॉर्ट्स बनाइए, अपना चैनल बना के डालिए, अभी मैं लगातार इसमें भी काम करती हूँ। गूगल डॉक्यूमेंट फॉर्म एक बनता है, वो भी आप बना के डाल सकते हो, तो लोग आपको ईमेल के जरिए आपको करेंगे। अब मैं आपको जो बताने जा रही थी वो है प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन। जब भी आपको लीड जनरेशन में चाहिए तो क्या चाहिए आपको, कोई ना कोई प्रॉब्लम। देखो हर कोई व्यक्ति आपका वाई और हाउ के लिए काम करता है, क्यों वो आपके प्रोडक्ट को ले, तो वो है प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम होगी तभी वो आपके साथ आएगा। पैसा कमाना, अगर आदमी के पास पैसा नहीं है, वो क्या उसकी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है, मोदी कह रहे हैं। घुटनों में दर्द है, वो क्या है, प्रॉब्लम है। ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम क्या है, प्रॉब्लम सोल्यूशन है। इस तरीके से जैसे मैंने एक ये चार्ट बना रखा है, इसको आप सुंदर सा कोई भी एक वो बना सकते हो। आपने एक अच्छा सुंदर सा एक पेज बनाया, जो भी आप कह सकते हो, मैं इसको आपने वो बना के उसमें आप डाल सकते हो। जैसे मैंने अभी प्रॉब्लम सोल्यूशन कोविड का बनाया हुआ है, ये कोविड में आप कौन कौन से मोदी केयर के सप्लीमेंट यूज कर सकते हो, वो इसमें कहीं मैंने मोदी केयर नहीं डाला है। आपने सोल्यूशन बना के डाला और उनको बोला फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट टू मी। वो प्रोडक्ट आपसे सिर्फ खरीदेगा तो भी आप 100 पीवी कर पाओगे, और लेकिन अगर उसको आराम लग गया, उसने बोला कि ये प्रोडक्ट मैं अगर लेना चाहती हूँ तो मैं कहाँ से ले सकती हूँ, या क्या कहाँ से मिल सकते हैं, फटाफट उससे आधार कार्ड मंगाओ, उसकी आईडी लगाओ, लीड मिल गई। मैं आपको बताती हूँ, मेरी टीम में एक जने आए थे, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए थे। प्रोडक्ट उनको इतने अच्छे लग गए कि आज वो बिजनेस करने लगे, डायरेक्टर लेवल पर है। मैं खुद एक यूजर बनकर आई थी, आज बिजनेस करते करते क्राउन। तो ये आपने बता दिया, मॉर्निंग में ये ब्रेकफास्ट में ये लेना है, इसमें कहीं पे भी अपने कुछ नहीं डाला। अब इसी में आपको बोल रहे हैं कि अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं सप्लीमेंट से, कुछ थोड़ा सा और इसमें अच्छे से कर दो, थोड़ा और इसमें आप जो लिखना चाहो लिख दो। अपना नंबर ऐड करना मस्ट है, क्योंकि वो आपको कांटेक्ट कहाँ करेगा। आप अपना मेल आईडी डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो आप इसमें अपना, है ना, जो भी चीजें आपको डालनी है आप इसमें डाल सकते हो, आपको इससे भी बहुत लीड मिलेंगी। दूसरा, जैसे हम हेयर फॉल की बात करते थे, हेयर मास्क हो गया हमारा, हम हेयर मास्क बनाते भी हैं, और मैं आपको बताऊं ये हेयर मास्क कलकत्ता बंगाल तक जाता है ये मेरा। इसके लिए मैं देख के रह गई, इतनी छोटी छोटी शीशियां रख रखी उन्होंने, उसमें वो आंवला एलोवेरा का जूस भी बेचती है साथ में। ये हमारी गाजियाबाद की टीम करती रहती है सारे काम, मुझे तो पता ही था। मुझे एक बार मुझे पता चला कि वो हेयर मास्क यहाँ से भेजते हैं, और देख लो कि भैया आपको एक हेयर मास्क बनाने के बाद उसको करने में कितना कॉस्ट आ रहा है, वो कॉस्ट लगा लो आप। वो जब आपने कॉस्ट जैसे इसमें लगाई, इंक्लूड करी अपने कॉस्ट को, और फिर इसके हिसाब से आप लगा लो कि आपका इतना कॉस्ट लगा,
इतना मैंने सामान भेजूंगा तो इतना लग जाएगा, तो बचा हुआ जो उसके ऊपर का जो मार्जिन लगाना है वो आप लगाओ। ये आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो। अगर उसके बाल ठीक हो गए ना, तो वो 4 लोग आपके लिए और कस्टमर लेकर आ जाएगा। फिर उनको बताओ कि जैसे आप इतना भी लेने लग गए हो, अगर आप ऐसा ऐसा करते हो तो इसमें ये भी मिल सकता है। फिर अपॉर्चुनिटी दिखाओ, आप कनेक्शन मिल गया ना, फिर करेक्शन करो आप कि अभी तो आप ऐसे ले रहे हो तो मुझे प्रॉफिट जा रहा है, अगर आप ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो भी करते हो, किसी को कोई भी एक प्रोडक्ट भी देते हो, फॉलोअप जरूर लिया करो। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलोअप लेना। अगर आप फॉलोअप लेते हो तो आप बड़ा काम कर पाते हो। जब आप पूछते हो कि मैंने आपको ये चीज दी थी, आपको कैसा लगा यूज करने के बाद, या आपने मान लीजिए 14 दिन पहले किसी को डेमो दिखाया है, तो उसके बाद जरूर पूछो कि अब आप क्या करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया। या वो व्यक्ति आपकी सुन ही नहीं रहा है, तो भी पॉजिटिव फॉलोअप अपना बना के रखो। 2-2 2.5 साल बाद भी मेरे लोग आते हैं वापस, क्योंकि मैं प्रॉपर कनेक्शन और प्रॉपर फॉलोअप बना के रखती हूँ। लीड आज आ गई और आज चल पड़ेगी। मैं 110% करती हूँ कि हर कोई ऐसा नहीं है। आज आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक बार में आ गया है। आप बता दो मुझे, आप में से कोई भी एक व्यक्ति जो आया हो, हाथ में दिया थाली लेके कि हाँ भैया आप मोदी केयर बताने आए हो, आ जाओ मैं आपके साथ मोदी केयर कर लेती हूँ। जब हमें समय लगा है तो सामने वाले को भी लगेगा, लेकिन वो तब हुआ जब हमारा अपलाइन हमें लगातार फॉलोअप करता रहा। तो आज मैं क्राउन के रूप में बैठी हूँ और आप सभी लोग कहीं ना कहीं इस मीटिंग में और फेसबुक पे बैठे हूँ। तो फॉलोअप बना के रखना बहुत जरूरी है। सही ढंग से फॉलोअप बनाएंगे तो ज्यादा बड़ा काम होगा आपका। और जब आप ये चीज आपको समझ में आ गई, तो जैसे आज मैं आप लोगों के साथ क्या कर रही हूँ, डुप्लीकेशन कर रही हूँ। मैं आज अपनी पूरी टीम को क्या कर रही हूँ, सिखा रही हूँ। मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ, ये चीज को सिखा रही हूँ। यही चीज आपको अपने लोगों को सिखानी है कि लीड जब आ जाती है तो लीड जनरेशन कैसे करनी है और उसको बना के कैसे रखना है। उसको देखो, मैं आपको सिर्फ बताई, लीड तो खूब आती है, मैं फिर से कहती हूँ, लीड को जनरेट कैसे करना है, पहले तो उसको आगे कैसे लाना है, देन उसको फिर बना के कैसे रखना है। यही सबसे बड़ा कारनामा है। और फिर जब आपको समझ में आ गया कि ऐसे करते हैं, तो तुरंत के तुरंत अपने 2-2 3-3 लोगों की मीटिंग डालो और उसमें ये चीज को डालना स्टार्ट करो। उनको भी ये चीज सिखाओ। गलतियां किसी को भी मत करने दो, क्योंकि एक गलती से आपका एक जीबीडी हाथ से निकल सकता है। तो थैंक यू सो मच। ये स्लाइड अभी यहीं तक थी मेरी, 1 मिनट दीजिए, मैंने स्टॉप कर दिया। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी मैसेजेस में डालते जाइएगा, कोई भी क्वेरी हो साथ में। इसके बाद में जो मैं बताने वाली थी वो था नंबर। व्हाट्सएप पे जब हम काम करते हैं तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, मैं आपको बताती हूँ। जब मैं 3 फीट रूल का जो काम करती हूँ, इसमें मैं आप लोगों को एक चीज समझाती हूँ। आज मैंने 3 फीट रूल किया। मैं फोन पे बात करती हूँ, मान लीजिए मैं बस में हूँ या मैं ट्रेन में हूँ, मैं फोन पे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ वहां की बात कर रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि किसका फोकस मुझ पे ज्यादा जा रहा है। जिसका फोकस मुझ पे ज्यादा जा रहा है, मुझे उस पर ध्यान तो देना है, लेकिन फिर भी नहीं देना। मैं उस पर ध्यान भी दे रही हूँ लेकिन फिर भी नहीं दे रही हूँ ध्यान। क्यों? क्योंकि मुझे उसके साथ लाना है, उसको कनेक्शन तो बिठा रही हूँ। वो धीमे धीमे खिसकते खिसकते जब आपके पास आता है, धीमे धीमे जब आ गया, आपके पास में आ गया, तो फिर धीमे धीमे बात करते 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 आपको अपनी बातचीत चालू कर, वो आपसे पूछता है, या आप उससे जैसे बातचीत चालू करते हो, तो फिर वो आपसे पूछता है आप क्या करते हो, या आपने उससे पूछा आप क्या करते हो, तो वो अपने आप ही बोलेगा कि आप क्या करते हो। तो आप बोलो मैं कभी नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम का नाम नहीं लेती। मैं बोलती हूँ मैं डायरेक्ट सेलिंग करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग D2C, कंज्यूमर टू कंपनी टू कंज्यूमर तक का सामान होता है, वो करती हूँ मैं। तो बोलते डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, सामने वाला पक्का पूछेगा जब उसको पता नहीं है। तो मैं बताऊँ कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा होता है कि जो आप सामान मार्केट से ला रहे हो, तो वो वहां से ना लेके मैं सीधे कंपनी से प्रोडक्ट मुझे प्रोवाइड होते हैं, तो मुझे काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। फिर ये कैसे मिलते हैं, मैंने कहा यार मैडम ये तो मैं ऐसे बता नहीं सकती हूँ आपको, ये तो थोड़ा बड़ा प्रोसीजर है, और इसके लिए या तो आपको आपको टाइम देना पड़ेगा मुझे, या तो मैं आपके साथ बातचीत करूंगी, या फिर मैं आपको एक जूम का लिंक डालती हूँ, उस पर आ जाओ, या व्हाट्सएप पे अपन कॉलिंग कर सकते हैं। तो आज तो अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगी। तो एक काम कीजिए, नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं अपन। जब हम नंबर एक्सचेंज करते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, नंबर आ गया, एक मिस्ड कॉल आ गया, वही कि वही वो खत्म हो जाता है। वो बिल्कुल भी मत कीजिए। नंबर सामने वाले ने दिया और आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। जैसे ही आपके उसके पास में आया, उसने आपको नंबर दिया, आपने उसको हेलो डाला, तो कहना देखो मेरा आ गया क्या हेलो आपके पास में, तो वो देखेगा। अब आप देख रहे हो कि उसने आपका नंबर फीड नहीं किया। अगर वो नंबर फीड नहीं कर रहा है आपका, तो क्या होगा, आपका स्टेटस वो नहीं देख पाएगा और उसका स्टेटस आप नहीं देख पाओगे, और आपका काम अधूरा है। ये हमें अपना स्टेटस ही तो दिखाना है कि हम करते क्या है।
फिर आपने जब उससे बोला कि यहाँ पे प्रिया शर्मा आप नंबर फीड कर लीजिए, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मेरा है ये, जैसे ही वो फीड कर लेता है आपका नंबर भी, तो आपको वो और वो आपको देखने लग जाते हैं। फिर धीमे धीमे वो एक हफ्ते तक, जब तक आप उनके साथ में कनेक्शन बिठा रहे हो, उनका कोई भी पोस्ट आया आपने हेलो हाय डाल दिया, वेरी गुड डाल दिया, सुपर्ब डाल दो, बर्थडे विश कर दो, जो भी आपको करना है वो जेन्युइन जेन्युइन कनेक्शन आप बना के रखो अपना। और साथ में आपको क्या करना होता है, साथ में आपको आपके जो अचीवमेंट होते जा रहे हैं, आपने कहीं फूल मालाओं की आपकी पोस्ट है, तो थोड़ा भी ध्यान रखना कि नई लीड आई है आपके पास में, उस लीड के तहत आपको अपने कुछ पोस्ट, आपके स्टेटस जो है रोज के चेंज करते रहना। कभी अपलाइन का कुछ डाल दिया, फिर प्रोडक्ट 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 में डाल के कुछ अचीवमेंट डालते रहने हैं, कुछ प्रोडक्ट्स डालते रहने हैं, कुछ सोल्यूशन डालते रहने हैं, जो आपको उस समय बाद में समझ में आया था कि इसके क्या प्रॉब्लम है। बातों में बहुत कुछ निकल के आ जाता है। हो सकता है टाइम फ्रीडम ना हो उसके पास में, वो टाइम फ्रीडम से रिलेटेड कुछ डाल दो, क्योंकि वो अभी नया नया है तो वो आपको देख रहा है अभी, और वही समय आपके लिए। फिर उसी से बातचीत बातचीत करते करते आप उसका टाइमिंग पूछने लग जाओ, फिर आप कितने बजे फ्री रहते हो, कितने बजे, ठीक है मैं इतने बजे आ रही हूँ, व्हाट्सएप पे करते करते आप आगे बढ़ाओ। लेकिन सिर्फ नंबर को एक्सचेंज करने से काम नहीं होता है। मैं वापस से बोलती हूँ, मैं ये कर रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो भी स्टेटस में आज ही मेरे साथ नहीं है ना, वो मेरा फोन चेंज हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ चले गए, मैं इतना गुस्सा करती हूँ, मैं कहता ये मेरा स्टेटस ही नहीं देख पा रहे, पर अब मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी मुझसे हो गए। मैं कभी कभी अपने हस्बैंड का फोन लेके बैठती हूँ तो मैं दिखते हैं सर आपको स्टेटस इनके दिखते हैं, और ये मेरे साथ भी कभी रहे तो ये मुझे क्यों दिखते, क्योंकि मैंने जब फोन चेंज करा ना उस समय ये गड़बड़ हो गई। मैं तो जानबूझ के करती हूँ ये काम। और डालो स्टेटस पे, अपना डालो, अपलाइन का डालो, अरे भैया किसी भी अपलाइन का डाल दो, किसको पता है कि वो आपका टीम का है कि आपका अपलाइन है। ये सारी चीजें आपको डालनी है। इसके अलावा मैंने जो लिखे थे पॉइंट देख लूं। ब्रॉडकास्ट की बात करी थी मैं। ब्रॉडकास्ट सबको आता है बनाना, ऐसा तो नहीं किसी को ब्रॉडकास्ट बनाना नहीं आता हो तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में डालें, क्या मुझे जरूरत है बताने की ब्रॉडकास्ट कैसे बनता है। अगर आप लोगों को आता है तो दी बेस्ट है, नहीं आता तो एक बार मुझे डाल दें, मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ आपका, तो मैं अभी के अभी आपको स्क्रीन शेयर करके बता दूंगी कि ब्रॉडकास्ट कैसे बनाते हैं। ओके, मैं अभी बताती हूँ आपको। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ अपने फोन के साथ अब आप लोगों के बीच में। मैं सिखाने में प्रोकास्टिनेटिंग नहीं रहती कभी भी, मतलब आज से काम को कल पे टाला और काम बिगड़ा, हमेशा तुरंत कर दो। इसलिए मैं बता रही हूँ। ये आप लोग देख पा रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप का सिंबल दिख रहा होगा आपको, मैंने व्हाट्सएप को टच किया मैडम। व्हाट्सएप को जैसे ही मैं टच कर रही हूँ तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर 3 बिंदियां दिख रही हैं राइट साइड में। एक बार यस नो डालते जाइएगा जिसमें मुझे ये मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ आपसे, मुझे पता चलता जाएगा। जैसे 3 बिंदियां आपने करी, 3 बिंदियों को टच करते हैं अपन, तो उसमें आप देखो न्यू ग्रुप आ रहा है और नीचे लिखा है न्यू ब्रॉडकास्ट। जैसे इस न्यू ब्रॉडकास्ट को आप टच करते हो तो आपके फोन की जितनी भी लिस्ट है वो आपको दिखने लग जाती है। भाई मुझे 2 मिनट दीजिए, आपको दिखने लग जाएगी। अभी नेटवर्क स्लो जा रहा है। ये देखिए, ये मुझे पूरे के पूरे जितने भी नाम है ये मुझे दिखने लग गए, जो मेरे मेरे हैं, मतलब मेरे कॉल लिस्ट में। अब जैसे मान लो मुझे यंग लीडर्स की पूरी लिस्ट बनानी है जिसमें मेरे जितने भी यंग 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 लोग हैं, तो मैंने उन सबके नाम को टच कर दिया। या मुझे मुझे ऐसा समझ में आता है कि कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं बहुत ज्यादा यूज करना पसंद करती हैं, तो मैंने ये लिया और मैं ढूंढ रही हूँ नाम इनको। अच्छा, आप यहाँ पे जाके ढूंढ भी सकते हो। जैसे मैं अब अपने लोगों के नाम ले रही हूँ जान पूछ के। ये राखी जी 12 ले लिया मैंने, एक और मेरी फ्रेंड है राखी, स्कूल फ्रेंड ले लिया मैंने, तृप्ति जी को ले लेती हूँ। चलिए दिखाने के लिए आपको, आप लोग ऐसे ऐसे करके ले सकते हैं। अब इसके बाद में अगर मैं नाम और लेना चाहूँ तो मैं और भी, देखो ये A1 ब्यूटी पार्लर वाले हो गए, ये पार्लर से भी रिलेटेड लोग को चाहिए होती है सब चीजें, तो मैंने ये A1 ब्यूटी पार्लर कुल मिला के इस तरीके से आप इनमें जैसे इसको टच कर दिया, मैं कुछ भी टच कर रही हूँ है ना, ये ऐसे जितने लोगों को आप टच कर रहे हो ये लोग उस ब्रॉडकास्ट में जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है,
जैसे ये नीचे ग्रीन कलर का जो निशान दिख रहा है, ग्रीन, और राइट का निशान दिख रहा है, राइट, जैसे आप इसको टच करते हो तो आपका ये ब्रॉडकास्ट बन जाता है। मैं इसको नहीं कर रही हूं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में 6 ब्रॉडकास्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है जी। तो जो ये ब्लू, ये ग्रीन कलर का समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो डाल दीजिए। तो जो भी आपके में ये ग्रीन कलर का निशान है टिक का, इसको जैसे आप टिक करोगे तो आपका ये ब्रॉडकास्ट बन जाएगा। मैं वापस से आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये मेरा ब्रॉडकास्ट है, ये 50K क्लब मैंने बनाया हुआ है, इस तरीके से आपका ये बनता है। ये बनता है आपका एक, जिसमें मैं डालती तो एक को मैसेज हूँ, लेकिन ये क्या होता है, ये मैसेज किसी ग्रुप में नहीं जाता, ये उसके इंडिविजुअल में जाता है। जैसे मैं अभी आज की जो ये मेरी रात की 9 बजे की मीटिंग है, मैंने ये लिया, मैंने इसको यहीं कहीं कॉपी कर लेती हूँ। मेरी आदत तो थोड़ी क्या है, शॉर्टकट करने की काम की है। मैंने इस पे 15 के बाद में इसका डेट चेंज करी, यहाँ पे 16 कर दी, और 9 बजे की मीटिंग मैंने डाल दी। जैसे मैंने इसमें डाली तो ये जाने को तो इस एक किसी ग्रुप में गई है, लेकिन ये किसी ग्रुप में नहीं है, इसको सिर्फ मैं देख पा रही हूँ, लेकिन ये जाएगी सबकी इंडिविजुअल में जाती है। जैसे मान लीजिए इसमें कौन कौन है, अभी मैं बताती हूँ। जैसे दिलीप जी दिख रहे हैं, आपको नाम दिख रहा है दिलीप द्विवेदी जी। तो अगर मैं ऐसे देखूंगी तो सामने मैंने अभी अभी डाला है तो सामने दिखना चाहिए फ्रंट में, लेकिन देखो आपको कहीं नहीं दिख रहा वो नाम। जैसे ही मैं इसको काम कर रही हूँ, दिलीप जी डाल रही हूँ नाम में, और आप ये देख पा रहे होंगे अब भी 9 बजे का एक मैसेज आपको इनके में दिख रहा है। दिख रहा है सभी लोगों को? जो मीटिंग मैंने अभी भी जस्ट बना के डाली थी वो इनके इंडिविजुअल में गई। इसमें फायदा क्या होता है पता है आपको? इसमें सामने वाला इरिटेट नहीं होता है। किसी ग्रुप में आप ज्यादा घुसेड़ देते हो तो वो ज्यादा परेशान हो जाता है। ब्रॉडकास्ट में अगर आप कोई चीज डालते हो तो वो चीज में आदमी इरिटेट, क्योंकि पर्सनल के पास आ रहा है तो वो उसमें आराम से इसको कर लेता है। तो ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए ऊपर की जो 3 बिंदियां दिख रही हैं, 3 बिंदियों को आपको टच करना है तो इस तरीके से खुलेगा। न्यू ब्रॉडकास्ट डालिए, आप कितने भी ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। फिर ब्रॉडकास्ट की 2-3 चीजें ध्यान रखने की होती हैं। आप चाहो कि कोई भी चीज को आप डायरेक्ट शेयर कर लो, जैसे मैंने सुरेखा जी का ग्रुप खोला और मैं इसको चाहूं कि मैं डायरेक्ट डाल दूं ऐसे, तो आपको ये ब्रॉडकास्ट शो ही नहीं होगा। देखो नहीं हो रहा है ना शो। इसके लिए आपको उसी ब्रॉडकास्ट को खोलना पड़ेगा। यहाँ पे जाके बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कैमरा चाहिए, आपको गैलरी चाहिए, आप इसमें से ले सकते हो। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट खोला और डॉक्यूमेंट में से मुझे अभी अपनी जो डालनी है, कोई भी पीडीएफ डालना है ना, मैं इसमें से देख लेती हूँ ऐसी। वैसे तो आप टच करके भी अपनी कोई भी बना के निकाल सकते हो। जैसे हेयर ट्रीटमेंट पीडीएफ, ये मैंने सेंड कर दिया। अब ये सबके पास एक लाइन से चला गया। इसको मैं डायरेक्ट डालना चाहूंगी तो नहीं जाएगा ये ब्रॉडकास्ट पे। अब मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है आपको। और जैसे ही मैं दिलीप भैया का टच करूंगी, ये हेयर ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा इनके पर्सनल पे। मतलब आपने मान लीजिए कोई एक ऐसा ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया जिसमें आप चाहते हो कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन तो पहुंचे। फिर से कहूंगी, ओवर सेलिंग मत करना। ज्यादा करोगे ना तो लोग इरिटेट हो जाएंगे, आपके नंबर को वापस हटा देंगे। तो मतलब आपका नाम अगर वो फीड कर रखा है तो ब्रॉडकास्ट में जाएगा। ब्रॉडकास्ट की भी 2-3 चीजें हैं, ये भी सेम वही चीज है ब्रॉडकास्ट का। अगर सामने वाले के पास में आपका नंबर आपके नाम से फीड है तब तो वो ब्रॉडकास्ट में जाएगा। नाम से फीड नहीं है, आपने तो लाख फीड कर रखा है लेकिन सामने वाले ने आपके नंबर को फीड नहीं कर रखा है तो वो ब्रॉडकास्ट पे नहीं जाएगा। उसके पास वो एक ही ब्लू लाइन जाएगी बस। और आप तो सोच रहे होगे मैं तो रोज डाल रही हूँ रोज डाल रही हूँ, उसका कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो उसके पास में आपका नंबर फीड नहीं है। आपको सामने वाले को अपना नंबर भी फीड कराना पड़ता है। इसलिए तो मैं बोलती हूँ जब भी नंबर एक्सचेंज करो, सामने वाले से बोले इसे प्रिया शर्मा के नाम से फीड कर लो। आप नंबर फीड होने के बाद आप जो भी चीज डालोगे दिखेगा, लेकिन ज्यादा कर दोगे ना तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली से आपके नंबर का नाम को हटा देगा। तो जब आपके पास वो नहीं होगा तो आपका आएगा नहीं, या म्यूट पे डाल देगा। म्यूट पे भी डाल देने से या ब्लॉक कर देगा तो भी आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है जी, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये ब्रॉडकास्ट कैसे बनाते हैं। दूसरा, नोटपैड का बहुत ज्यादा यूज करिए अगर लीड आप लोग चाहते हैं। तो लीड जनरेशन के समय क्या होता है, हमें बहुत लोग मिलते तो हैं बट हमारे माइंड से निकल जाते हैं। बट वो चीज को कैसे कर सकते हो, आज मैंने ये सारी चीज अपने अपने उसमें अलग अलग मीटिंग्स में भी सिखाई थी, मैं आप लोगों को भी सिखा रही हूँ जब तक ये फोन चल रहा है। बेचारा 3% बचा है।
आप हर एक के मोबाइल पे एक चीज होती है, उसको बोलते हैं नोटपैड। नोटपैड की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख पा रहे होंगे जितने भी आपको ऐप दिख रहे हैं उसमें एक नीचे का नीचे देखो आप 1 2 3 4 5 नंबर का नोट्स दिख रहा है, नोट्स। इस नोट्स को जैसे आप टच करोगे तो कुछ इस तरीके से, जैसे अभी अभी मुझे देखो, आप लोग मानोगे नहीं, मैं आप लोग को समझाते समझाते भी कि मुझे और आगे आगे आप पे क्या बातें करनी, क्योंकि हम जब ये बातें करते हैं ना बीच में भूल जाते हैं सारी चीजें। मैंने नंबर 3 फीट ब्रॉडकास्ट तीनों को लिख रखा था अभी आप लोगों के सामने। मैं ब्रॉडकास्ट को बहुत यूज करती हूँ। जब आपके हाथ में पेन डायरी नहीं है ना, तो आपका मोबाइल आपका सबसे बड़ा साथी है। मुझे अभी अभी ये पता था कि मुझे आपको अभी आगे जाके कोई चीज सिखानी है, और मुझे पता है मैं थैंक यू टाटा बाय बाय कर दूंगी और मैं भूल जाऊंगी। मैंने तुरंत नोटपैड यहीं बैठे बैठे चालू किया, और जो आप लोग से बताती जा रही थी यहाँ मैं इसको टाइप करती जा रही थी। नोटपैड का काम ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग है, और इस मीटिंग में आपको बुलाना है, और आपको पता है हफ्ते भर के अंदर में ये मीटिंग है। आपको नाम तो बहुत सारे याद आते हैं, लेकिन जब कॉल करने की बारी आती है तब आप सारे नाम को भूल चुके होते हो। तो ये जैसे पर्ल पैलेस में हमारी एक मीटिंग थी जिसके लिए मैंने कई सारे नाम लिखे थे, मैंने आज ही किसी को बताई थी, इसलिए है। और जैसे ही आप ये लिस्ट बनाते हो तो इस तरीके से लिस्ट बनती है, और जो पर्ल पैलेस लिखा है वो टॉपिक है ना। और लिखा, अब जैसे मैंने सुजाता जी को कॉल कर दिया, डन हो गया मेरा काम। जैसे मैं इसको टच करूंगी तो मेरा काम हो गया, उसमें कट लग जाएगा। लीड जनरेशन के लिए आप काम तो खूब करना चाहते हो, जैसे मैंने ये पुष्पलता जी को टच कर दिया, इनसे बात हो गई मेरी, संतोष जी से बात हो गई मेरी, ये आप कट भी कर सकते हो। नोटपैड का बहुत ज्यादा यूज करिए। जैसे आपको कोई भी, जैसे आप चलते फिरते कहीं पे जा रहे हो, कोई बंदा आपको मिल गया और आपके हाथ में डायरी पेन नहीं है, फटाफट नोटपैड को निकालो। मेरा तो पूरा काम ही नोटपैड पे होता है। देखो आप कितना नोटपैड पे काम करती हूँ मैं। ये सबसे अच्छी चीज है ये। कौन क्या करेगा, उज्जैन, देखो ये उज्जैन कौन कौन जाएगा, सब लिस्ट बनी पड़ी है इसमें। अब मेरा काम हो गया, देखो ये उज्जैन वाला काम हो चुका है मेरा। अब मैं क्या करूंगी, ये लिया मैंने और कर दिया डिलीट। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का मुझे सुनने के लिए। आई होप मैं लीड जनरेशन और इसको प्रोस्पेक्टिंग में कैसे बदलते हैं, और लीड को अपने साथ में हमेशा बनाए कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में आज आप लोगों को समझा पाई हूँ। मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया आप लोगों तक अपनी चीज को ले जाने का, क्योंकि जो मैंने किया है वो मैंने आपको बताया है। मैं प्रैक्टिकली भी जो चीज करती हूँ, जो मुझे लगता है कि यस ये एक सही तरीका है, अगर आप लोग इसको आप लोग भी करते हो तो आप लोग भी इसमें बहुत कुछ पा सकते हो। तो बस मैंने वही आप लोगों के साथ करने की कोशिश करी है, और आई होप मैं आप लोगों तक पहुंच पाई हूँ और मैं आपको वो चीज बता पाई हूँ। सॉरी लेट डाल पाती हूँ लिंक, क्योंकि दिन भर जूम पर होती हूँ। लगातार लगातार मैं जूम पर होती हूँ। सवेरे 11 बजे से मैं जूम पर बैठती हूँ और कंटिन्यू यहाँ रहती हूँ मैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कई बार कि मैं डालने में टाइम लग जाता है। बट थैंक यू सो मच, आप लोग तब भी इतनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके लिए थैंक यू। रिस्पॉन्ड आपका बहुत अच्छा आता है मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया है। मिलते हैं कल, हम वापिस से मिलेंगे और रात को हम फिर कई एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे। फिर मैं कुछ एक नया आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी जो मैं प्रैक्टिकली ऑलरेडी इसमें कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। थैंक यू।